भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करता हुआ श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। भगवान के नाम अनेक और भगवान की लीलाएं अनेक, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। यहाँ कहा गया कि भगवान अनंत हैं। अनंत यानी जिनका कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। इसीलिए परमपिता परमात्मा भगवान श्री विष्णु के प्रतीक के रूप में आकाश को माना जाता है। भगवान विष्णु आकाश रूपी तत्व के प्रधान हैं। अब संबंध क्या हुआ? संबंध यह है कि जिस प्रकार से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का पार नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार से आकाश रूपी तत्व का भी पार नहीं पाया जा सकता। हम आकाश को जहाँ तक देख सकते हैं, देखते हैं, किंतु ना उसका प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात होता है और ना ही अंतिम छोर। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव जीव को रखना है, ना कि मन में संदेह की भावना रखनी है। क्योंकि जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। जीवन को किस प्रकार से जिए? कहा गया जीवन को संतों की भांति जिए। क्योंकि संत महापुरुष भगवान की परम पवित्र जीवन लीलाओं को, भगवत कथाओं को निरंतर सुनते हैं, कभी थकते नहीं। कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। बहुविधि अनेक प्रकार से सभी संत महापुरुष भगवान की लीलाओं को अपने प्रकार से विभिन्न शैलियों में कहते हैं। किंतु संत प्रवृत्ति का जीव कभी तृप्त नहीं होता। वो सदैव उस आनंद रूपी रस का स्वाद प्राप्त करता रहता है और अपने आप को धन्य बनाता है। अधिक से अधिक भगवत कथा को श्रवण करने से हमारे सुनने की शक्ति प्रबल होती है। अधिक से अधिक भगवान के कथाओं को कहने से हमारी वाणी की शुद्धता होती है। अधिक से अधिक भगवान की उपासना करने से मानव देह पवित्रता को प्राप्त होती है तथा सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति चिंताओं से धीरे धीरे मुक्त होता है। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लागी घुन को अस धीरा। चिंता रूपी सर्पनी ने हर जीव को दंश रखा है। चिंता हमें क्यों होती है? क्योंकि यह हमारा मानव रूपी सहज स्वभाव भी है। बिना चिंता किए व्यक्ति अपने जीवन को तथा अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता।
चिंता तब तक रहती है जब तक हमें केवल खुद के सामर्थ्य पर विश्वास रहता है, और तब तक हमें केवल सीमित सामर्थ्यता का ही भान हो पाता है। किंतु जब हम राममय हो जाते हैं, जीवन को श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब मैं भी आपका और मेरे जीवन की परिस्थितियाँ भी आपकी, आप मुझे और मेरे जीवन की परिस्थितियों की रक्षा करें। यह प्रार्थना जब भक्त निष्कपट भाव से, बिना दोष बुद्धि के, बिना द्वैध बुद्धि के ईश्वर के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता है, तो राम जी उस जीव को अवश्य ही सद्मार्ग प्रदान करते हैं। सद्मार्ग की प्राप्ति के लिए आवश्यक है हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें। श्रवण का सदुपयोग है, सुनने का सामर्थ्य तभी प्राप्त होता है और उसका उपयोग भी तभी है जब भगवत कथा को अधिक से अधिक सुना जाए, भगवान की लीलाओं को अधिक से अधिक सुने। जो सुनेंगे वो भावनात्मक रूप से आपके मन में जाएगा। संसारी बातें सुनेंगे तो वे बातें श्रवणेंद्रियों के माध्यम से मन में उतरती हैं और मन को दूषित करती हैं। अब आप मुझे बताएं कि यह कहाँ की समझदारी है। हम संसारी बातों को सुने और मन में रखें तथा मन को दूषित कर दें, और दूसरी ओर जब हम राम कथा सुनते हैं तो उससे भगवान शिव के शब्द हैं बंधुओं। राम कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। कैसे? सुनते तो कानों के माध्यम से है, कानों से जो सुना वो मन में जाता है, मन में प्रवेश करता है तो मन भी वैसा ही वातावरण प्राप्त करता है। यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का जीवन चाहता है। प्रसन्नता और आनंद का जीवन चाहिए तो नियमित राम कथा सुनिए। और सुनने का अर्थ तो मैंने पूर्व में भी कई बार वर्णन किया है। श्रवण का अर्थ सुनना मात्र नहीं है, पूर्ण श्रवण कीजिए। अर्थात श्रवण, मनन और आत्मसात, ये तीन बिंदु पूर्ण श्रवण के अंतर्गत आते हैं। जो हमने सुना, गंभीरता से जो बातें सुनी जाती हैं उन पर एकांत में चिंतन भी आवश्यक है, जिसे मनन कहते हैं। मनन द्वारा जो सारगर्भित बातें, जो सार तत्व, जिसे हंस द्वारा नीर और शीर का विवेक कहते हैं, उस विवेक के आधार पर जो उपयोगी हो उसे जीवन में जरूर प्रैक्टिकल रूप से, व्यक्तिगत रूप से जीने का प्रयास कीजिए। किंतु ध्यान रहे, निज स्वार्थ के आधार पर, निज हित के आधार पर और पर अहित के आधार पर कभी भी कोई कर्म ना करें। क्योंकि दूसरों का हित अगर कोई व्यक्ति करता है तो श्री राम कथा का अनुभव कहता है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो
उससे कई गुना अधिक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए संतों की भांति, महापुरुषों की भांति निरंतर श्री राम के नाम का आश्रय लें, अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं, तथा जो कथा आप सुनते हैं, आप उस कथा को अपने संबंधियों को भी शेयर करना ना भूलें। निश्चित रूप से यह कथा किसी के लिए व्यथा नहीं होगी, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, राम कथा हाथों की तालियों की भांति है। जिस प्रकार से हम ताली बजाते हैं तो व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सही तरीके से चलने लगता है और ऊर्जा का अनुभव व्यक्ति अनुभव करता है। वैसे ही राम जी की मर्यादित कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन के समस्त संदेह, डाउट्स एक एक करके क्लियर हो जाते हैं। किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के समस्त संशयों, संदेहों का समाधान कितने समय, कितनी अवधि में पाना चाहते हैं। जितनी एकाग्रता अधिक, जितनी अपने जीवन में सुधारात्मक आवश्यकता के प्रति गंभीरता अधिक, उतना ही शीघ्रता से राम जी की कृपा उस जीव पर होती है और जीव के जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं और सांसारिक समस्याओं में उसे समाधान रूपी विजय श्री प्राप्त होती है। जय सिया राम, जय जय हनुमान।